नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल के वीडियो में हमने संस्कृत वाङ्मय के समग्र इतिहास के बारे में किंचित जानकारी प्राप्त की थी और उसके पश्चात ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के बारे में चर्चा की और ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के मंत्रों की व्याख्या को पढ़ना आरंभ किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के दूसरे मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। अग्निम अग्निम हविमभिः सदा हवन्त विश्वपतिं हव्यवाह पुरु प्रियम। विश्वपतिम, विश्व माने प्रजा के, पतिम पालक, हव्यवाहम हवि को देवताओं के पास वाहम ले जाने वाले, पुरु प्रियम पुरु बहुतों के, प्रियम प्रिय, अग्निम अग्निम प्रत्येक अग्नि को, हविमभिः बुलाने वाले मंत्रों के द्वारा यजमान सदा निरंतर हवन्त बुलाते रहते हैं। प्रजापालक हवि को देवताओं के पास ले जाने वाले, बहुतों के प्रिय, प्रत्येक अग्नि को बुलाने वाले मंत्रों के द्वारा यजमान निरंतर बुलाते रहते हैं। यहाँ अग्निम अग्निम पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ बताया गया है कि यज्ञ की अग्नि 3 प्रकार की होती है। पहली अग्नि आहवनीय अग्नि, दूसरा गारपत्य और तीसरी दक्षिण अग्नि। अग्नि को जिस काम में लिया जाता है उस काम के अनुरूप ही उसका नाम हो जाता है। इसी मंत्र में एक अग्नि का विशेषण आया है, पुरुप्रियम। पुरुप्रियम का अर्थ है बहुतों के प्रिय, अनेकों के प्रिय। ये विशेषण अग्नि देवता के लिए प्रयुक्त किया है। अग्नि देवता सभी के प्रिय हैं, चूंकि देवता अनेक हैं और सभी देवता आहुतियाँ प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं, अतः अग्नि उन सभी देवों का प्रिय है। इसके पश्चात इस मंत्र में हवन्त क्रिया प्रयुक्त हुई है। हवन्त क्रिया में वही धातु है जो कि बुलाना या आमंत्रित करना अर्थ में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर वही धातु लट लकार प्रथम पुरुष का वैदिक रूप है और साथ ही इस मंत्र में गायत्री छंद प्रयुक्त हुआ है। प्रत्येक मंत्र के अनुवाद को समझने के बाद हम थोड़ी सी उसकी व्याख्या अर्थात भावार्थ समझेंगे और तत्पश्चात उस मंत्र में प्रयुक्त जो भी व्याकरण है, जैसे समास है, प्रत्यय है या फिर कोई धातु है, छंद है, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। उन्हें हम बाद में विशेष टिप्पणी के रूप में एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। अग्ने देवा इहा वह जज्ञानो वृक्त बर्हिषे असि होता न इड्यः। अग्नि, हे अग्नि जज्ञान है, प्रदीप्त किए हुए या स्वयं उत्पन्न होने वाले तुम, वृक्त बर्हिषे। बर्ही पद का अर्थ है कुशा का आसन। वृक्त बर्हिषे यज्ञ वेदी पर कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए, देवान देवताओं को,
ईह आवह, ईह माने यहाँ, इस यज्ञ में, आवह बुलाकर लाओ, न है हमारे लिए होता, देवताओं को बुलाकर लाने वाले आप इड्य है, पूज्य हैं, स्तुति के योग्य, असि माने हो। अर्थ एक बार पुनः सुनते हैं। हे अग्नि, प्रदीप्त या स्वयं उत्पन्न होने वाले तुम, यज्ञ वेदी पर कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए देवताओं को यहाँ इस यज्ञ में बुलाकर लाओ। हमारे लिए देवताओं को बुलाकर लाने वाले तुम स्तुति के योग्य हो अथवा पूजनीय हो। इस मंत्र में यजमान अथवा स्तोता ने अग्नि देवता से प्रार्थना की है कि आप अपनी स्वर्णिम ज्वालाओं के द्वारा प्रज्वलित होकर समस्त देवताओं को इस यज्ञ वेदी पर बुलाकर लाएं, क्योंकि आप देवों को यहाँ बुलाकर लाने का जो महान कार्य है इसे संपादित करते हैं, इसलिए आप हमारे लिए परम पूज्य हैं, आदरणीय हैं। अब इस मंत्र में जो व्याकरण प्रयुक्त हुई है उस पर जरा दृष्टि डालते हैं। इस मंत्र में आया है पद जज्ञानः है। जज्ञानः में कौन सी धातु है, क्या प्रत्यय है, देखते हैं। जज्ञानः में जन धातु है। जन धातु किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? जन धातु उत्पन्न होना या पैदा होना अर्थ में प्रयुक्त होती है। जन धातु लिट के स्थान पर कानच प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा एकवचन का रूप है। अगला पद इसमें आया है वृक्त बर्हिषे। पूर्व में हमने जाना था कि बरही का मतलब है कुशा या फिर घास या आसन। वृत्त बर्हिषे कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए, इसमें व्याकरण प्रयुक्त हुई है जो है समास। समास का नाम है बहुब्रीहि। विग्रह करके देखते हैं। वृक्तम बर्हि येन तस्मै, बिछा ली है कुशा जिसने उसके लिए। तो बहुब्रीहि समास हम जाने गए हैं। इसके अलावा एक और व्याकरण यहाँ प्रयुक्त हुई है। हम देख रहे हैं बर्हिष्य पद में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो चतुर्थी विभक्ति लगने का क्या कारण है? हमारे सिलेबस में कुछ विशेष कारक नियम भी पढ़ाए जाते हैं। आपने 12वीं क्लास में भी कुछ विशेष कारक नियम पढ़े होंगे। द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक कुछ खास परिस्थितियों में कहीं कहीं पर द्वितीय लगती है, कहीं तृतीया लगती है, कहीं चतुर्थी अथवा सप्तमी विभक्ति लगती है। तो बर्हिष्य पद में यहाँ पर हम देख रहे हैं चतुर्थी विभक्ति लगी है। चतुर्थी विभक्ति क्यों लगी है उसका एक सूत्र है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। यह एक वार्तिक है। इस वार्तिक के अनुसार यहाँ पर बर्ही पद में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब इस वार्तिक का अर्थ भी जान लेते हैं कि ये वार्तिक कहाँ प्रयुक्त होता है। वार्तिक की परिभाषा है जिस प्रयोजन के लिए कोई काम किया जाता है वहाँ उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। उदाहरण का वाक्य है जैसे मुक्ति के लिए हरि को भजता है। अब यहाँ पर हरि को भजने के लिए प्रयोजन क्या है? कोई भी भक्त हरि का भजन क्यों करता है? मुक्ति के लिए।
तो प्रयोजन हो गया मुक्ति, इसलिए हम यहाँ पर मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। और इसकी संस्कृत होगी मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। धन के लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न किस लिए करता है? धन के लिए, धन कमाने के लिए। तो यहाँ पर हम धन में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। चतुर्थी धन की क्या होगी? जैसे राम की चतुर्थी है, राम की चतुर्थी होती है रामाय, उसी प्रकार से धन की चतुर्थी करेंगे धनाय, धनाय प्रयतते। तो इस प्रकार वृत्त बर्हिषे में हमने 2 व्याकरण समझी। एक तो इसमें बहुप्रिय समास था और दूसरा इसमें बर्हिषे पद में चतुर्थी विभक्ति हुआ नहीं है।